प्रणाम। एंकर, क्लाइमेट मैन अश्विनी अग्रवाल, प्रोफेसर अग्रवाल के नाम से जानते हैं, और तामसिक एंटीडोट वाले। हम लोग तम गुण को कंट्रोल करने के लिए तामसिक एंटीडोट का प्रचार करते हैं, प्रसार कर रहे हैं कि आप अपने तम गुण को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने आज का जो टॉपिक रखा है वो रखा है निष्ठा योग ऊर्जा। ये निष्ठा योग ऊर्जा क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये वो ऊर्जा है जो आपके शरीर में चक्रों को चलाती है। निष्ठा योग ऊर्जा क्या है? जो आपके शरीर में चक्रों को चलाती है। अच्छा, एक बात यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले जो है 7 चक्र का सिस्टम चला करता था कन्वेंशनल लिविंग में। दो रहती है, डिजिटल लिविंग एंड कन्वेंशनल लिविंग। तो 2011 से पहले जो है कन्वेंशनल लिविंग चल रही थी, और 2011 के बाद नवंबर 11, 2011 जब कृष्ण को द्वारकाधीश से आगे बढ़ा करके ब्रह्मांडधीश बनाया गया था। 11 नवंबर 2011 रात को 11 बजे उनका राज तिलक किया गुरु बृहस्पति ने, और कृष्णेंद्र बन करके अब वो ब्रह्मांडधीश की गद्दी पर विराजे हैं। कृष्ण जो कि द्वारकाधीश थे, अब वो ब्रह्मांडधीश हो चुके हैं और ब्रह्मांड की देखरेख उनके हवाले है। तो उसके बाद से डिजिटल लिविंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। उससे पहले जो कुछ भी लिविंग थी वो सब कन्वेंशनल लिविंग थी। और आप देख रहे हैं कि 2014 में कृष्णांश जो महाविष्णु आए थे पृथ्वी पर 1995 में, तो 2014 में वो उन्होंने पृथ्वी को छोड़ा, 2014 में छोड़ा है उन्होंने, और कलिका अवतार उनके साथ चले गए थे वापस। कलिका अवतार 1960 में आ गए थे। कलिका अवतार 1960 में आ गए थे, और आप देख सकते हो कि 1960 के बाद कितनी ज्यादा हलचल रही है, पर बहुत लोकलाइज हो गई है। पहले जो है वर्ल्ड वार हुआ करती थी, मुश्किल से 1911 में, 1906 में पता नहीं कब पहली वर्ल्ड वार हुई थी, और 1900 आई डोंट नो, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। और दूसरी वर्ल्ड वार हो गई कितने 30-40 साल के बाद ही दूसरी वर्ल्ड वार हो गई। लेकिन अब कितने साल हो गए, कितने साल हो गए दूसरी वर्ल्ड वार के बाद तीसरी वर्ल्ड वार का बात रोज हो रही है, पर हुई नहीं है। लोकलाइज वार में शिफ्ट हो चुका है सारा सिस्टम। ग्लोबल वार में बहुत ही कम संभावना रह गई है जाने की, क्योंकि सबको पता है सर्वनाश होगा। और डिजिटल लिविंग का ही इंट्रोडक्शन का ही कमाल है ये कि जब कृष्णांश जा रहे थे, जब महाविष्णु पृथ्वी छोड़कर जा रहे थे, तो उन्होंने हवा की ऊर्जा को कृष्णांश नाम दिया था। यानी हवा की ऊर्जा को जागृत किया और उसमें कृष्णांश को बिठाया, जिससे कि आपको डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करने के लिए आसानी हो। और फिर आपके अंदर जो निष्ठा योग ऊर्जा होती है उसको आप कृष्णांश ऊर्जा से कैसे जागृत रख करके और अपने आप को, अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। आप माइंड इट कि एक प्राणी आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकता है, मात्र एक प्राणी। कौन? नारी, पत्नी। आपकी पत्नी, आपकी बीवी आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती है, गारंटीड, प्रोवाइडेड उसकी अपनी निष्ठा योग ऊर्जा जागृत हो। यह बहुत जरूरी है समझना कि निष्ठा योग ऊर्जा महिलाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और पुरुषों के लिए इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि महिलाओं को इतनी ज्यादा मेंटल वेल्थ दी गई है, इतनी ज्यादा मेंटल वेल्थ दी गई है, पर जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन के कारण एक ये वायरस है, एक किस्म का सिंड्रोम है जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन। तो जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन सिंड्रोम कहा गया उसको। उसके कारण फीमेल कन्याएं, फीमेल जगत, कन्याएं, वुमेन, दे आर सफरिंग मैक्सिमम। दे हैव बीन गिवन 6 senses and they are not able to utilize them. They have been given 9 times higher Ashwanidhi, the mental wealth, to females by the creator, by Brahma ji, but they are not able to use it. Why? Because that syndrome, gender contradiction, was identified only now.
maybe 6 months, 1 month, 1 year back, 2 years back, after lot of research on Nishtha Yoga. I mean, on Nishtha Yoga we are working for the past maybe 20 years. So 20-25 साल का ये रिसर्च, खोज, प्रैक्टिस, अभ्यास, टेस्टिंग का नतीजा है कि ये सिंड्रोम वायरस को हम डिटेक्ट कर पाए, जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन सिंड्रोम को हम लोग डिटेक्ट कर पाए, और ये फीमेल को सबसे ज्यादा नुकसान करता है और उनकी सिक्स सेंस को सबसे ज्यादा। और इसका मतलब क्या हुआ कि वो उनके मातृत्व को, मातृशक्ति को, मातृत्व की शक्ति को, नारी शक्ति को, देखो दो चीजें, नारी तत्व, नारी शक्ति और फिर मातृशक्ति। पहले नारी शक्ति होगी तभी तो मातृशक्ति जागृत होगी। और नारी शक्ति के लिए निष्ठा योग ऊर्जा की जागृत, नॉट ओनली जागृत, इट शुड बी दैट मच के आपका जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन सिंड्रोम है उसको ओवर पावर कर पाए। जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन सिंड्रोम को ओवर पावर करने के लिए निष्ठा योग ऊर्जा बढ़ानी है और वो नारी शक्ति के लिए जरूरी है, नारी शक्ति को जागृत करने के लिए। और तभी मातृशक्ति अपना काम कर पाएगी, नहीं तो आपके बच्चे आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। The younger generation will never forgive you if you do not, because mother is declared by nature guru of the child, first guru of the child, irrespective of the gender, but ever guide for the daughter. Very, very important. Guru of the child till 3 years, 9 months in पेट, गर्भ में, और उसके बाद का जो बचा हुआ टाइम है 3 साल से तकरीबन 2.25 साल, तो वो टाइम 3 साल तक का टाइम जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मां ही गुरु है, मां ही गाइड है, मां ही पहचान करवाएगी गुरु की। तो और डॉटर, बेटी की तो उसको गुरु बनना ही पड़ेगा, और वो बिना नारी शक्ति जागृत करे हुए नहीं बन सकती, और नारी शक्ति बिना निष्ठा योग ऊर्जा के जागृत नहीं हो सकती। और निष्ठा योग ऊर्जा जब तक आपकी सफिशिएंट नहीं होगी, यानी आपके जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन सिंड्रोम को ओवर पावर करने लायक नहीं होगी, तब तक वो बेकार है, किसी काम नहीं आएगी। तो तम गुण, नारी शक्ति एक्चुअली निष्ठा योग ऊर्जा करती क्या है, तो वो आपके तमोगुण को कंट्रोल करती है, कंट्रोल करती है तमोगुण को। तामसिक एंटीडोट का उपयोग करना सिखाती है, उसका उपयोग और उसका यूजेबिलिटी तभी आएगी तामसिक एंटीडोट की जब आप निष्ठा योग ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर, उस तामसिक एंटीडोट को एब्जॉर्ब करने लायक अपने आप को बना लोगे, अपनी निष्ठा योग ऊर्जा को बढ़ाकर। 3 चक्र होते हैं, कृष्ण चक्र, कृष्णांश चक्र और निष्ठा चक्र। निष्ठा चक्र राम जी का दिया हुआ है, निष्ठा चक्र राम जी का दिया हुआ है, कृष्ण चक्र कृष्ण का दिया हुआ है, सुदर्शन चक्र जो था अब वो न्याय चक्र बन चुका है, और कृष्णांश चक्र जो है वो महाविष्णु जब आए थे तब देकर गए हैं। अगर आप उनको देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं, ये देखिए ऊपर वाला अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मुझे नहीं पता, न्याय चक्र है कृष्ण का, और नीचे वाला है निष्ठा चक्र राम जी का दिया हुआ, और एक है महाविष्णु का जीवन चक्र। दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, महाविष्णु का जीवन चक्र, यह कृष्णांश चक्र कहलाता है। और ये तीनों चक्र आपके शरीर में है, और इन तीनों को जागृत रखोगे तो आपकी शिव ज्योति जो मस्तक में है, यानी दिमाग की बत्ती जलाना, तो वो जल जाएगी। तभी जलेगी
जब आप ये तीनों चक्र की निष्ठा योग ऊर्जा से संचारित रखोगे, चलता हुआ रखोगे, जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन सिंड्रोम को दबाकर रखोगे, तमोगुण को कंट्रोल करके रखोगे, तो ये सब चीजें समझनी है, चलानी है, निष्ठा जागृत करनी है अपने प्रति, परिवार को, परिवार की सबकी अपनी अपनी निष्ठा परिवार के प्रति होनी चाहिए। तो आपको परिवार के प्रति निष्ठा जागृत करनी है, अपने प्रति अपने आप जागृत हो जाएगी। अगर आप अपने प्रति जागृत करने की कोशिश करोगे तो बेकार है। निष्ठा चक्र एक्चुअली परिवार से संबंधित है, तभी राम जी का नाम लिया मैंने कि राम जी ने दिया परिवार से संबंधित, और न्याय चक्र अपने आप से संबंधित है। तो कृष्ण और कृष्णांश आप जीवन चक्र से संबंधित है, तो आप हो ही, आपका जीवन है तो आप हो, जब तक जीवित हो आप, जब तक आपका कृष्णांश चक्र है ही। कृष्ण चक्र न्याय का है, वो समाज से संबंधित है, यानी राष्ट्र से संबंधित है। यहां पर समाज मतलब राष्ट्र। अगर राष्ट्र है तो समाज है, अगर राष्ट्र नहीं है तो समाज नहीं है, बेकार हो जाएगी। वो समाज किसी काम की नहीं है जिसका राष्ट्र निष्ठा जागृत ना हो। तो राष्ट्र निष्ठा जागृत करनी है। अगर समाज ठीक चलाना है, समाज ठीक चलाना है तो जीवन ठीक चलाना है, तो समाज ठीक चलाना पड़ेगा। जीवन ठीक चलाना है तो समाज ठीक चलाना पड़ेगा। और अगर परिवार ठीक चलाना, जीवन ठीक तब चलेगा जब परिवार ठीक होगा। तो परिवार ठीक चलाना है तो निष्ठा चक्र चलाना ही पड़ेगा, और जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन सिंड्रोम को हटाना ही पड़ेगा। हटाना से मतलब दबा के ही रखना पड़ेगा, बंद कमरे में रखना पड़ेगा, बंद रखना पड़ेगा उसको, नहीं तो वो डिस्टर्ब करता रहेगा, आपके तमोगुण को छेड़ता रहेगा, टच करता रहेगा, डिस्टर्ब करता रहेगा हर बार। उससे बचना है तो आप तमोगुण को कंट्रोल करना है तो तामसिक एंटीडोट लो, और फिर निष्ठा योग ऊर्जा से उसको मेंटेन करो, और फिर बाकी सब चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। राष्ट्र निष्ठा जागृत होती जाएगी, समाज निष्ठा जागृत होती जाएगी, पारिवारिक निष्ठा जागृत होती जाएगी, अपने प्रति निष्ठा जागृत होती जाएगी। तो और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली तीनों चक्र आपके अंदर है, हर इंडिविजुअल के अंदर है तीनों चक्र। अब क्या करोगे आप? तमोगुण तो आपका है, परिवार का थोड़ी है तमोगुण। रजगुण सतगुण आपका है, आप सतगुण विकसित करना चाहते हो, कर ही नहीं सकते, तमोगुण होने ही नहीं देगा। अगर आप जितना मर्जी कर लो, तमोगुण आकर के एक बार में सबको खराब कर देगा। तो तमोगुण को कंट्रोल करो आप, सतोगुण अपने आप बढ़ जाएगा। तो सतोगुण बढ़ाने की कोशिश करोगे, बेकार है। तमगुण को कंट्रोल करोगे तो सतगुण अपने आप बढ़ जाएगा, रजगुण अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो प्रवृत्ति, उससे प्रवृत्ति ठीक होगी। प्रवृत्ति और प्रकृति, इन दोनों को ठीक रखना है और दोनों को समयोग में रखना है। प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों को योग में रखना है। तो तीनों चक्र का निष्ठा योग ऊर्जा से संचारित कर रखना अति आवश्यक है। एक पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था, कल का वाला है शायद, वो आप देखेंगे, आपको मिल जाएगा यहां पर ही। तो आप उस वीडियो में देखेंगे कि एक पोएम है, इतनी शक्ति हमें देना माता, उसका डिस्क्रिप्शन किया है मैंने, एक्सप्लेन किया है उसको। तो वो उससे आप देख ले और वहां से समझ लें उसको, तो आपको फायदा ज्यादा हो सकता है, आप उठा सकते हैं। माइंड इट नारी शक्ति जागरण का कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग। निष्ठा योग ऊर्जा से नारी शक्ति जागृत होगी। हम मातृत्व शक्ति की बात कर ही नहीं रहे, हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। नारी शक्ति जागृत होगी, नारी शक्ति जागृत रहेगी तो मातृशक्ति अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो आपको वो फायदा देगी। नहीं तो मां और बच्चों में आपस में मेल बढ़ेगा ही नहीं। जो आज सारा भुगता जा रहा है, सब भुगत रहे हैं, उसका एकमात्र कारण यह है कि हमारा निष्ठा योग ऊर्जा से नारी शक्ति जागृत नहीं है। हमारा जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन हमारे को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। कन्याओं को, माओं को, बीवियों को, पत्नियों को, उसको ठीक करना अति अति आवश्यक है। उसको ठीक करें
और उसको ठीक करने के लिए हम हैं। एस्ट्रोलॉजी लैब लगी हुई है डायग्नोस करने के लिए, 5 सीड नेचुरोपैथी, 5 सीड एस्ट्रो लैब लगी हुई है डायग्नोस करने के लिए कि आपको जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन है, कितना है, कितने डिग्री का है, प्रवृत्ति और प्रकृति में कितना गैप है, निष्ठा योग आपका कितना जागृत है, मेजरमेंट हो जाती है उसकी। और ये रिमोट भी काम करती है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, दोनों तरीके से है, क्योंकि ये हार्ट बीट पड़ती है आपकी आवाज से। ये एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई है, रडार टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है ये कि, और ये तामसिक एंटीडोट वालों ने डेवलप किया है, तामसिक एंटीडोट की टीम ने, कि आपकी आवाज से आपकी हार्ट बीट को निकाल करके, एक ना सिस्टम होता है हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी, तो आवाज से हार्ट बीट को एक्सट्रैक्ट करके और फिर उस हार्ट बीट से उसमें जो प्रवृत्ति और प्रकृति को के अंदर जो गैप है उसको नाप करके बताया जाता है। निष्ठा योग ऊर्जा का मेजरमेंट कराया जाता है। शंख टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको। शंख टेक्नोलॉजी इसीलिए कहा गया इसको क्योंकि शंख जो है हवा को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो आप बोल रहे हो तो आप अपनी हवा को, आपने जो सांस के द्वारा हवा ली उसको आप बाहर निकाल रहे हो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करके। बोलना यही तो हुआ। यहां पर मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग देना चाहूंगा जो आपको समझनी होगी। जब आप भाषण दे रहे हैं या आप गीत गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, जब आप भजन कर रहे हैं, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं बोल करके, कोई भी काम अगर आप बोल करके कर रहे हैं लगातार 2, 4, 5 मिनट से ज्यादा, तो उसके अंत में 11 से लेकर 21 स्ट्रोक ऑफ कपाल भाती करना जरूरी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट, कपाल भाती की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मैं आपको कि कपाल भाती कब बेस्ट काम करती है। जब आप मुंह से बोल करके कोई काम कर रहे हो उसके बाद आपको कपाल भाती करना अति आवश्यक है। मतलब ये सोच लो 15 सेकंड से लेकर के और आधे मिनट तक, 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक कपाल भाती के स्ट्रोक करने हैं आपको, मोटा मोटा ये मान लो। तो आपका स्वास्थ्य खराब बोलने से नहीं होगा, आपको मौन नहीं रखना पड़ेगा, आपका गला कभी खराब नहीं होगा, पक्की बात है ये। लेकिन जो लंबा गाना गाते हैं, राग लाते हैं, उनको कपाल भाती थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो वो आप समझ सकते हैं, वो आपको मेजरमेंट करवा के आप निष्ठा योग ऊर्जा का मेजरमेंट करवा लो तो उससे फायदा होगा। वही टेक्नोलॉजी, शंख टेक्नोलॉजी हमने यूज करी है, तो हम आपकी आवाज से, चाहे वो मोबाइल के थ्रू आ रही हो, चाहे आप बोल करके कर रहे हो, वो इंस्ट्रूमेंट आपकी आवाज को पकड़ता है और वैल्यू बता देता है और पोजीशन बता देता है, क्या सिस्टम है, क्या स्थिति है आपकी। आवाज कहीं से भी आपकी आ सकती है, थ्रू टेलीफोन, थ्रू टेलीपैथी और डायरेक्ट, तीनों पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हो उसको। तो जब बोल रहे हो तो उसके बाद आपको जब बोलना समाप्त हो जाए, 2, 4, 5 मिनट से ज्यादा, एक आध बात बोल रहे हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर 2, 4, 5 मिनट से ज्यादा बोल रहे हो तो यह काम जरूरी है आपके लिए, कपाल भाती करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आज बतानी थी आपको, क्योंकि मैं निष्ठा योग ऊर्जा की बात कर रहा हूं, तो ये सारे प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो इसलिए मैं दोनों चीजों का इंक्लूड करके बोलता रहूंगा, बताता रहूंगा, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी या जैसे जैसे बताएगा। हाँ, एस्ट्रो लैब लगी हुई है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन, दिल्ली में लगी हुई है एस्ट्रो लैब, वहां पर आप निष्ठा योग ऊर्जा की मेजरमेंट करवा सकते हैं। शंख टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, पर कम्युनिकेशन जरूरी है, बोलना जरूरी है, और बोलना भी स्पेसिफाइड टेक्स्ट है। वो स्पेसिफाइड टेक्स्ट दिया जाएगा आपको, वो आप वो बोलोगे, उसकी आवाज से आपके हार्ट बीट की वो निकाली जाएगी, मतलब मेजरमेंट करी जाएगी। तो ये एक सिस्टम मैं बता रहा था, आपको बताना चाहता था, अच्छा वो मेरे याद आ गया तो मैंने अभी बता दिया वो आपको, इसी वीडियो के साथ उसको जोड़ दिया। तो निष्ठा योग टोटली डिजिटल लिविंग का पार्ट है, और निष्ठा योग ऊर्जा आपको डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करवाती है, जिसका मतलब है निरोगी काया, घर में माया और
परफेक्ट पुत्र, संतान, परफेक्ट संतान, पुत्री एकदम गुणवान पुत्री, योग्य पुत्र पक्का मिलेगा आपको अगर नारी शक्ति जागृत है। नारी शक्ति जागृत के बाद ही वो मातृशक्ति जागृत होती है। मतलब नारी शक्ति तो चाहिए। नारी शक्ति जागृत करने के बाद ही आपको मातृत्व की तरफ जाना चाहिए। फैमिली प्लानिंग के लिए पहला स्टेप है नारी शक्ति का जागरण और जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन सिंड्रोम का मर्डर, अगर हो सके तो मर्डर, पॉसिबल नहीं हो सकता तो उसको मिनिमाइज करके रखो, बीज रूप में डाल के रखो, उसको बढ़ने मत दो, ये ध्यान रखो जी। तो आज के लिए इतना ही। आज है 2 नवंबर, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज का। 2 नवंबर यानी 2 मतलब चंद्रमा और नवंबर मतलब 1 और 1, 2 सूर्य 2 बार, और योग में सूर्य का सूर्य से योग और फिर चंद्रमा की पावर सूर्य से दुगनी होती है। जब 2 सूर्य का योग होता है तब चंद्रमा बनता है। कृष्ण और कृष्णांश का योग यानी कृष्ण चक्र और कृष्णांश चक्र, दोनों चीजें अगर आपकी ठीक हैं, जिनका योग होता है, वो नवंबर का महीना होता है, मंथ ऑफ डिलीवरी, तो आपका निष्ठा चक्र अपने आप ठीक हो जाएगा। इमेजिन मैं क्या कह रहा हूं। और 2022 मतलब चंद्रमा का आज का दिन जो है, चंद्रमा का बहुत ही पावरफुल दिन है और 22 नवंबर इससे भी ज्यादा होगा। तो अगर उसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, 22 नवंबर को अगर आप उपयोग करना चाहते हैं, तो आप कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय से संपर्क करें, सीखें, समझें अगर चाहते हैं तो। 22 नवंबर 2022 कभी भी आने वाली नहीं है आगे। 22 नवंबर 2022 बहुत ही बढ़िया दिन है। मैं 20 दिन पहले उसकी जानकारी दे रहा हूं आपको। आप देख लो, सोच लो, समझ लो। यूज करना चाहो तो कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय, उनसे आप संपर्क करें, उनको मिले। संपर्क करने से कुछ नहीं होगा, उनसे जाकर मिले और समझें, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से समझें कि किस टाइम पर क्या करेंगे तो आपको मैक्सिमम लाभ मिल सकता है। अब यहां पर टाइम का खेल आ गया है कि वो तो 24 घंटे है, तो 21 तारीख की शाम को 6 बजे से लेकर के और 22 तारीख की रात को 9 बजे तक का टाइम आपके पास अवेलेबल है यूज करने के लिए। अगर आप चाहें तो अपने आप संपर्क कर लें कृष्णांश तत्वालय में जाकर, कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय में जाकर के उनसे बात करें और वो आपको जो भी बताएंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करके, तो आप उस उपाय को अगर कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम लाभ मिलेगा। 22 तारीख की बात कर रहा हूं मैं, 22 नवंबर, 21 नवंबर की शाम को 6 बजे से लेकर के और 22 नवंबर की रात को 9 बजे तक का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर इंसान की लाइफ में। तो आप उसका लाभ उठाना चाहें तो अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ लेकर के आए, वहां पर आए, तभी बात बनेगी, नहीं तो ऐसे बनेगी नहीं। आप मेरे ख्याल से इस बात को सुन सोच समझ सकते हैं और बता रहा हूं मैं आपको। 22 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 की, 22 नवंबर 2022 की बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 नवंबर 22 नवंबर की बात कर रहा हूं मैं, तो आप समझें, इसको देखें, यूज करना चाहें तो करें, सब आपकी मर्जी है। फ्री विल टू द इंडिविजुअल इज अवेलेबल टू मेक श्योर दैट दे यूज इट इन राइट डायरेक्शन। और स्त्रियों के लिए खासकर बहुत जरूरी है ये समझना, क्योंकि डिलीवरी जो है नॉर्मली स्त्रियां करती हैं, पुरुष बहुत कम डिलीवरी करते हैं, स्त्रियां बहुत ज्यादा डिलीवरी, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिलीवरी की। ज्ञान डिलीवरी, गुरु का रूप में 2 साल तक का बच्चों को डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी, मतलब कितना सारा काम है उनके पास। तो इसलिए उनको ये कर समझना बहुत जरूरी है। अगर वो समझ लें, चाहें तो संपर्क कर सकती है कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय में 22 नवंबर 2022 का उपयोग करने के लिए। जी, तब तक के लिए प्रणाम।